हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी धीरे-धीरे गर्मियों में बढ़ने का प्रकोप भी चल रहा है। हमारी जो अध्ययन का टॉपिक चल रहा था, वो राजस्थान के जो लोक देवता उनको लेकर हुआ, जिसमें हमने काफ़ी हद तक लोक देवताओं को हमने अध्ययन भी किया है। कल हमारी वीर कल्ला जी को लेकर चर्चा हुई थी, जिनका जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था और वीर गति कहाँ पे प्राप्त हुई? चित्तौड़गढ़ के अंदर, और रोहिला में उनकी क्या थी? जागीर थी। और तो वहां से बिना शीश के, यानी उनके धड़ जो है चित्तौड़गढ़ से कहाँ पे? रोहिला आया था, और वहां पे उनकी सगाई की हुई थी जिस प्रेमिका के साथ में। तो उन्होंने उनके साथ में क्या किया? कृष्णा जी ने क्या किया? सती हुई, तो उस सती का नहीं, महासती का दर्जा दिया गया था। रोहिला में उनकी जगह वो जागीर थी। और बात करते हैं कि उनकी जो छतरी कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है बहरूपोल, उसके पास में उनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो ताऊजी थे वीर जयमल मेड़तिया जी, उनके चित्तौड़गढ़ के किले में पैर में गोली लग गई थी। तो उनको अपने कंधों पे बैठा के क्या कर रहे थे? मुगल सेना की कटिंग कर रहे थे, ऊपर और नीचे से। तो अकबर ने कहा था कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि चार हाथों वाला कोई देवता है। तो उसके आधार पर उन्हें क्या कहा गया था? चार हाथों वाले देवता। अब आज की इस क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में, जो हमारी बात होगी वो रहेगी मल्लीनाथ जी को लेकर, यानी कि लोक देवता कौन से? मल्लीनाथ जी। आज मल्लीनाथ जी को जो जन्म है वो कब हुई हो? 1358 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनकी बात करते हैं, पिता का नाम क्या था? तो पिता की बात करते हैं, जो पिता का नाम था रावल सलखा। ठीक है। इनका जो पिता था उनका नाम क्या था? जो रावल क्या था? रावल सलखा। और फिर और बात करें, रावल सलखा तिड़ा जी। रावल सलखा तिड़ा जी इनके पिता का नाम था। बात करते हैं माता का नाम। तो माता का नाम था जीणा दी। माता का क्या नाम था इनका? जीणा दी। और बात करें इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था क्या? रूपा दी। और गुरु की बात करते हैं, गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था उमंग सिंह। उमंग सिंह, ठीक है। इनके जो गुरु है उनका नाम क्या था? उमंग सिंह। और जाति से कहते हैं भाटी। और 1389 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उमंग सिंह भाटी। पत्नी कौन थी? रूपा दे। माता का नाम जीणा दे। राव सलका तेड़ा जी इनके पिता का नाम था। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ? 1358 के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब बात करें इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है? जो मुख्य मंदिर है, ये कौन सी जगह? इनका जहाँ पे जन्म हुआ था वहीं पर क्या है इनका जो मुख्य मंदिर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। लेकिन याद रखने वाली बात है, तिलवाड़ा बाड़मेर में तो है, लेकिन कौन सी नदी पर है? तो लूनी नदी के तट पर। लूनी नदी के तट पर इनका क्या बना हुआ है? मुख्य मंदिर बना हुआ है। और इन्होंने 1378 के अंदर क्या किया था? जो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन से युद्ध में परास्त किया था। यानी 1378 में जो मालवा के सूबेदार है, कहाँ के? मालवा के सूबेदार कौन था? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन को परास्त किया था। और इनके ताऊजी की बात करें, ताऊजी कौन थे? तो ताऊजी थे कानड़ देव। ठीक है, इनके जो ताऊजी थे उनका नाम क्या था? कानड़ देव इनके पिताजी का नाम था। कानड़ देव। इनके ताऊजी जो मारवाड़ की कहते शासक थे। ठीक। अब इनके बात करते हैं मेला की। इन जो सबसे पुराना जो पशु मेला वो किनका है? इन्हीं का है। तो इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है? इसका मल्लीनाथ जी का चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और ये क्या है? सब जो पशु मेला बढ़ता है, मेला कौन सा बढ़ता है? पशु मेला।
कौन सा मेला लगता है? पशु मेला। इस पशु मेले की बात करें तो ये राज्य का सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। हिंद राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला पूछे तो वो कौन सा है? मल्लीनाथ जी पशु मेला। कौन सी नदी के तट पर पड़ता है? लूनी नदी के तट पर। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। मैं इनके जो गुरु के नाम पूछे तो उमंग सिंह जी भाटी, जिनका जो देहांत है वो 1389 में हुआ था। ताऊ जी की बात करें तो जो मारवाड़ के शासक थे कानड़ देव, उनके क्या थे? ताऊ जी थे। राव सकला तिवारी जी कहते हैं इनके वो पिताजी थे। अब इनकी बात, इन्होंने एक पंथ चलाया था, कूड़ा पंथ। कूड़ा पंथ चलाया था, ठीक है। तो ये कूड़ा पंथ किन्होंने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। जो मारवाड़ के संत थे, संतों को 1399 में इकट्ठा कर कूड़ा पंथ चलाया था, ठीक है। और इनकी विशेष उपलब्धि यह है कि मारवाड़ का जो शासक था राव चूड़ा, राव चूड़ा की नागौर व मंडोर जीतने में क्या की थी? उन्होंने सहायता की थी। जो मारवाड़ और जो नागौर और जो मंडोर है, इनकी इन जीतने में क्या की थी? इन्होंने सहायता की थी। जीतने में सहायता की थी। और मेहाजी मांग लिया थी, इन्होंने भी क्या किया था? राव चूड़ा को क्या क्या भेंट की थी? कटार भेंट की थी। राव चूड़ा को कटार इसने की थी? मेहाजी मांगलिया ने, ठीक है। अब मल्लीनाथ जी का मैं अगर क्वेश्चन पूछे तो पहली बातों को मिलाना और क्वेश्चन पूछे जा लो कि मल्लीनाथ जी का बारे में कौन सो कथन असंगत है। तो मल्लीनाथ जी का जन्म की बात है 1358 का मैं तिलवाड़ा बाड़मेर में हुई। और आपको मंदिर वो भी कटा है तिलवाड़ा बाड़मेर का मान ये। और माला जाल का मान जो मंदिर की पत्नी है कौन सी? रूपाली। आपको मंदिर का बना है माला जाल गांव बाड़मेर में। माला जाल बाड़मेर में है की पत्नी को मंदिर, ठीक है। जीना दी की माता को नाम होगा ताऊ जी हो कानड़ देव जी। और अब मल्लीनाथ जी का बार क्वेश्चन कौन सा पूछ सके? एक दो क्वेश्चन को पूछ सके है का गुरु को कहना हो, यानी मिलान का मैं पूछ लो कौन सा को गुरु कौन हो? तो उमंग सिंह जी भाटी का यहाँ का गुरु जी है कौन का? उमंग सिंह जी भाटी का यहाँ गुरु जी है कौन कहा? ये मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी मेला की बात करें तो आपको मेड़ो कौन सी जगह लगे? आपको मेड़ो लगे तिलवाड़ा बाड़मेर का राज्य को सबसे पुराना पशु मेड़ो है। और 1378 का जो मालवा का सूबेदार निजामुद्दीन जी बन का युद्ध का हराया कौन? मल्लीनाथ जी बात करना तो आप एक सबसे को फेवरेट क्वेश्चन बन से कोड़ा पंथ किस लोक देवता ने चलाया था? तो कोड़ा पंथ जो मारवाड़ के संतों को इकट्ठा करके जो कोड़ा पंथ चलाया था वो किन्होंने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। कोड़ा पंथ कब चलाया कब था? 1399 के दिन उनका क्या कोड़ा पंथ चलाया था। और राव चूड़ा की नागौर मंडोर जीतने में क्या की थी? इन्होंने सहायता की थी। अब तो बात होगी मल्लीनाथ जी ने। क्वेश्चन एक ही पूछ सके, दो तीन क्वेश्चन ही पूछला। गुरु को नाम उमंग सिंह भाटी, मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, कौन सी नदी का तट पर है? लूणी नदी का तट पर। कूड़ा पंथ किसने चलाया? मल्लीनाथ जी ने। यानी मल्लीनाथ जी कह रहे हो मारवाड़ का जो संत अपन इकट्ठा कर 1399 में कूड़ा पंथ चलाया। राव चूड़ा को नागौर मंडोर जीतने में सहायता प्रदान की। मेड़ो का ना लगे, यानी आज तीन क्वेश्चन बना ला। पहला क्वेश्चन तो बना लो गुरु जी ने लेर, दूसरो मुख्य मंदिर ने लेर, तीसरो निजामुद्दीन को हराया था किसने? मल्लीनाथ जी ने। चौथो बात करा मेला को चित्र चित्र कृष्ण सो चित्र शुक्ल तक एकादशी मतलब 11 अभी कहेंगे 11। पशु मेला के बाद राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो कौन सा है? मल्लीनाथ जी का। और पांचों नंबर को क्वेश्चन, और छठा नंबर को कोड़ापंथ किसने चलाया था? और राव चूड़ावड़ कोई खास बात को नहीं, और अभी कोई खास अच्छे क्वेश्चन बन सके। जन्म पुष्क तिलवाड़ा बाड़मेर में, तो मुख्य मंदिर भी तिलवाड़ा बाड़मेर में है। गुरु उमंग सिंह जी भाटी है। और मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, लूणी नदी का तट पर। नदी पूछ सके कौन सी नदी का तट पर? तो लूणी नदी का तट पर यहाँ को मुख्य मंदिर बना है। 1378 का माए कहीं है निजामुद्दीन ने कहीं जो मालवा को सूबेदार निजामुद्दीन ने कहीं हरा दिया। पत्नी माता को ना जीना दियो, पत्नी को ऊपर जो मालाजाल बाड़मेर में कहीं को मंदिर बनेड़ो है। मेला के बाद चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी तक। और राज्य को सबसे पुराना है पशु मेड़ो है। अब बात होगी मल्लीनाथ जी ने। अब अगली बात करा तल्लीनाथ जी ने। इन तल्लीनाथ जी कौन? अब बात करा तल्लीनाथ जी की।
इस जगह तल्लीनाथ जी है कौन है आपको जो गांग दे नाम जो वास्तविक नाम की बात करा गांग दे आपको जो वास्तविक नाम हो कहीं और राव चोड़ा का कहीं भाई है। गुरु की बात करा तो गुरु जालंधर नाथ। जालंधर नाथ जी जिनका जो मंदिर है वो शीरे गांव शीरे मंदिर शीरे मंदिर जालोर मकाइयों को तपोस्त्रिया तपोभूमि और वो वास्तविक नाम गांग दे और जाति सुखाया राठौड़ा राव चूड़ा का भाइया अब बाकी जी की पूजा है बकाय सब की जाए एक तो प्रकृति प्रेमी और दूसरा नाम जो है ओरण के देवता ओरण के देवता यानी दो अंक उपनाम प्रकृति प्रेमी और ओरण का देवता का नाम से जाने जाए अंक जो मुख्य मंदिर वो पांचों टाइम है पांचों टाइम आपको जो मुख्य मंदिर है कौन सी जगह है पांचों टाइम है बनेड़ा है जालोर के पांचोटा में पंचमुखी पहाड़ी पर ओके बनेड़ा है मुख्य मंदिर बनेड़ा है और आराध्य देव की बात कर आराध्य कौन सा जिला सर्वाधिक है जालोर में सर्वाधिक आई है आराध्य देव मान्या जाए जालोर में सर्वाधिक की पूजा हो सर्वाधिक जालोर में कहीं आराध्य देव मान्या अंकित की विशेषता वो है प्रकृति संरक्षण के रूप में ठीक है यानी अंकित की पूजा की जाए ना वह प्रकृति संरक्षण पर सर्वाधिक बल दियो तो प्रकृति संरक्षण पर बल ओरण को मतलब है जंगल ठीक है वो ओरण को मतलब है जंगल आपको पहले काम तो प्रकृति संरक्षण पर कहीं दे दियो गयो बल दियो और कोई भी अगर जानवर बीमार हो जाए होने पर जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का क्या बांधा जाता है डोरा बांधा जाता है नाम का डोरा बांधा जाता है ठीक आपको नाम को डोरा बन जाएगा जहरीले कीड़ों काट ले या कोई जानवर बीमार हो जाए या अपा प्रकृति संरक्षण का रूप में की पूजा करी जाए जालंधर नाथ जी के तो इसलिए बात करना शेर मंदिर खड़ा है जालोर का मायना है शेर मंदिर जालोर में आके जो गुरु जी हाँ भाई कहीं है तपोस्थली है आज की चर्चा है बहु कौन सी तल्लीनाथ जी ने तल्लीनाथ जी वास्तविक नाम कहें गांगदे जाति सो कहा राठौड़ा राव चूड़ो का यहाँ का भाई हा गुरु की बात कर जालंधर नाथ जी जगह श्री मंदिर जालोर में भाई कहें तपोस्थली प्रकृति प्रेमी और उनका देवता रूप में पूजे जाए मुख्य मंदिर जालोरा की जो जालोरा की सॉरी जालोर की जो पांचोटा है पंचमुखी पहाड़ी है पंचमुखी पहाड़ी का और मंदिर कौन को है तल्लीनाथ जी को और सर्वाधिक इष्ट देव आराध्य देव की बात कर जालोर का सर्वाधिक लोग आराध्य देव इष्ट देव का रूप में कहीं करें पूजा करें प्रकृति प्रेमी के रूप में बात करें आप कोई जहरीले कीड़ो काटली भी की बात करें या कोई जानवर पागल हो जाए या बीमार हो जाए तो भी की बात करें तो बाका माना कहीं करें आका तल्लीनाथ जी का नाम को कहीं बंदी जाए डोरो बंदी जाए तीजी की चर्चा है हुई तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी ने तल्लीनाथ जी कौन है और मल्लीनाथ जी कौन है को दोनों को जो संबंध का सो मारवाड़ सो तो मारवाड़ में कन्नड़ देव का जो कन्नड़ देव ताऊ जी अब तो कौन कहा मल्लीनाथ जी का और राव चूड़ा जगह भैया कौन कहा तल्लीनाथ जी का भैया तो आज की चर्चा है आपने कुंड ले रहे तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी ले इसके बाद में जो अगली चर्चा है बोरिया बाबा देव बाबा बाकी चर्चा कर ला कि कौन हा और खट्यांगा का जो पूजनीय स्थल है कौन सी जगह हा तो आज की जो टॉपिक है हमारे तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी का ये अगला जगह टॉपिक है भी लोक देवता ले छोटा छोटा ये छोटा छोटा कौन सा लोक देवता कहीं एक ही साथ में एक बात है और बताऊं कि आप भी अब राजस्थान जोग्राफी ने भी के साथ में स्टार्ट करवाए कोशिश कर ला कि राजस्थान जोग्राफी का माने थाने अक्षांश देशांतरों की कौन सी कथा है कथा को की गणना या करे देशांतर कथा है अक्षांश कितना आगे चर्चा तो आपने पहली वाली क्लास में हो चुकी तो इसके लिए आप टाइम खराब कौन कर ला अब
अब अपन जी की स्टार्ट करला बस सीधा ही आ करला कि जो राजस्थान है बिको नामकरण कहीं जे ब्रह्मवर्त के ऋग्वेद में क्यों गयो और मरुकांतरकणा क्यों गयो राजस्थान आदित्य नाम खटे अपन देख बन मिलो राजस्थान नाम कौन दियो कर्नल जेम्स थॉमस काहे क्यों कर्नल जेम्स टोड काहे नाम से दियो मिलिट्री मेमोर्स भी पुस्तक बिम काहे दियो ईस्टर्न वेस्टर्न की जो पुस्तक बिम काहे नाम दियो गयो पूर्ण रूप से आपको राजस्थान नाम करना पड़ेगा। आपको जो अक्षांशी देशांतरी विस्तार करते है और आपको जो क्षेत्रफल की बात करें वो करते है मील में करते है किलोमीटर में करते है आपको जो विकिरणों की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण बिंदु की लंबाई कितनी है पूर्व पश्चिम सूचना की चौड़ाई कितनी है और आगे जो नया जिला बना कौन कौन सा बने आकी जी की लोकेशन कौन कौन सी जगह है आगे भी आप चर्चा करना लेकिन थाने एक बात और खास बता दूं कि आपने जी की राजस्थान की जोग्राफी जने पढ़ ना विश्व पहले अपन अगर दो चीज कन्फर्म हो जाए ना तो पूर्व राजस्थान की जोग्राफी लगभग लगभग अपना हाथ में हो जाएगी जिससे पहले आप अब जगह अक्षांश करता है देशांतर करता है राजस्थान की भारत में स्थिति कहीं है विश्व में स्थिति कहीं ये क्या पहले चर्चा कर चुके हैं अब जी की चर्चा वाली डायरेक्ट ही राजस्थान का नामकरण सुलेर और अक्षांश देशांतर सु होली कि राजस्थान का जो अक्षांश देशांतरीय विस्तार कत्तो कहीं है और आगे लंबाई चौड़ाई कितनी है क्षेत्रफल कत्तो कहीं है आज तक की क्लास का मान आपने तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी की बात कंप्लीट हुई है अब भूरिया बाबा देव बाबा मामा देव इस जगह छोटा छोटा लोग देवता और बचे हैं बाकी भी कोशिश कर लेंगे आप जल्दी से जल्दी कहीं करा पूर्ण करा अब तल्लीनाथ जी में क्वेश्चन बड़ा बड़ा कहीं है एक तो वास्तविक नाम पूछे जा लो पहले क्वेश्चन तो बना वास्तविक नाम को यानी गांगदेव राठौड़ वास्तविक नाम तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था गांगदेव राठौड़ दूसरा क्वेश्चन पूछ लो गुरु जी को नाम को यानी इनके गुरु जी कौन थे तो जालंधर नाथ जी ठीक है जालंधर नाथ जी को मंदिर पूछ ले अगर कोई भी संप्रदाय का मान तो आंको शेरी मंदिर कटे जालोर का मान प्रकृति प्रेमी ओरण का रूप में को नाम पूछो जालो किशन पूछो जालो आका ओरण का रूप में तीसरा क्वेश्चन बनाया ओरण के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तल्लीनाथ जी मुख्य मंदिर की बात करें तो चौथा नंबर क्वेश्चन बनाया मुख्य मंदिर जालोर के पांचोटा की पंचमुखी पहाड़ी पर कौन सी पहाड़ी पर है पंचमुखी पहाड़ी पर और अगर आराध्य देव कौन सी जगह जालोर में अपन वो तो मते ठप्पड़ जैसे कि सारो काम को जालोर में हुई है तो आपको जो मंदिर है वो भी खड़े मिल रहा अपन सर्वाधिक जो आराध्य देव भी खड़े मिल रहा जालोर में मिल रहा आगे विशेषता का क्वेश्चन विशेषता आज तक पूछी गई है ये चार क्वेश्चन मेन बने आपको वास्तविक नाम गुरु को नाम और फिर आपको तोरण के रूप में ओरण का रूप में ओरण को मतलब यह करे जंगल या जंगल के प्रकृति संरक्षण पर कहें बल्दियों ने ओरण का रूप में बांधे जाए मुख्य मंदिर की बात करें जालोर की पांचोटा के अंदर पंचमुखी पहाड़ी भी बनाओ कहीं मंदिर है चार पांच क्वेश्चन बनाया का मेन इंपॉर्टेंट तल्लीनाथ जी की आई खास बात है और एक बार तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी कंप्लीट है आके जो था के सामने बार रिकॉर्डेड क्लास में जो सेशन चल रही है एक मान जो तो पढ़ाए गए तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी या और भी जगह देवता पढ़ाए गए हैं अब पढ़ेड़ा के अलावा 12 क्वेश्चन कौन चालो कोई भी हालत में और अगर जो चल गो तो वो अपन कोई भी गाइड में किताब में भी देखवा कौन मिल लो यानी कि और थे मिला लीजिए कोई सी किताब में अगर था आगे अलावा क्वेश्चन देखवा मिले तो वो मन कमेंट कर जरूर बताइए जो वो आगे आने वाला और भी लोग देख सके या बाकी भी नजर में क्वेश्चन आ सके लेकिन हो सके जरूर दावा के साथ में अब आता है आगे अलावा क्वेश्चन है था देखवा खड़े मिल लो खड़े देखवा कौन मिल लो गणगिरी गाइडा और गणगिरी एनसीईआरटी किताबों को सार है जिसकी कमान है आगे अलावा क्वेश्चन जवाब बहुत कम संभावना है ठीक है तो आज तक के लिए इतने सभी को नमस्कार राम राम।